नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा में प्रचलित होने वाले जो हरियाणवी मुहावरे हैं और हरियाणवी संस्कृति में प्रयोग होने वाले शब्दों के अर्थों को, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है हरियाणवी मुहावरे और जो शब्दों के अर्थ है ये भी जो है पूछ लिए जाते हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी जो है पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप जो ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो है उन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे तो हमारे साथ अंत तक जो है बने रहिएगा। तो फर्स्ट में है आल करना, जिसे आल करना कह देते हैं, तो इसका अर्थ होता है दंगा करना। नेक्स्ट है अक्ल के पाछे लट लेके पढ़ना। तो अकल के पीछे लट लेके पढ़ना तो यह है मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। अंगाई करना, अभिमान करना। इमली के पत्ते पर डंड पेल, समृद्धि की कल्पना करके मस्त रहना। नेक्स्ट है पल्ले गांठ मारना, तो यह है कसम खाना। तो कह देते हैं यानी कि मैंने जो है अपने पल्ले पे गांठ मार लिया, तो इसका अर्थ है कि कसम खाना। नेक्स्ट है कोल्ले लट्ठी धरना, तो यह है लड़ाई के लिए तैयार रहना। खुरी खोदना, बल प्रदर्शन करना। गंगा जल ठाना, कसम खाना। ठोडी पकड़ना होता है मिन्नत या खुशामद करना। टांग तले कैली करना, कह देते हैं कि तेरी टांग के जा नीचे से लिकट जाऊंगा, तेरे टांग तले लिकट जाऊंगा। तो तेरे टांग तले के लिकटना होता है पराजय स्वीकार करना या हार मानना। थेकले चढ़ाना, गरीबी में दिन काटना। तो थेकली चढ़ाना होता है जैसे थेगली चढ़ाना, तो ये हो गया जो है गरीबी में दिन काटना। घर का घोग, पानी पीना अर्थात अपनी ठसक में रहना। और जड़ पटना का अर्थ है सोलना सोना, कह देते हैं कि मैं तेरी जो है जड़ें पाड़ दूंगा, तो ये वही है कि जड़ पटना सोलनाश करना। नेक्स्ट है गोड्डे टूटना, निराश होना, कि कह देते हैं कि इस काम को करते करते मेरे जो है गोड्डे टूट गए हैं, तो इसका अर्थ यही है कि निराशा हाथ लगी है। नेक्स्ट है ततैये लड़ना, तो गुस्सा करना या क्रोधित होना। बाराबाट होना, बर्बाद होना या नष्ट होना। कोली भरना, गले लगाना, चुड़ने, लड़ना, उत्तेजित होना या जी बोलना, तौबा करना। तो दोस्तों, ये तो थे हरियाणा में जो कुछ प्रचलित हरियाणवी मुहावरे। अब दोस्तों, हरियाणा जो संस्कृति है इसमें प्रयोग जो होने वाले शब्दों के अर्थों को करेंगे। तो फर्स्ट में है ओढ़ना, बिजाई के काम आने वाला बांस से बना एक उपकरण। नेक्स्ट है कजावा, तो ऊँट कजावा क्या होता है, ये ऊँट की पीठ पर रखकर जो आसमान ढोने का एक साधन है जिसे प्लान पर रखा जाता था। नेक्स्ट है कड़बी, तो कड़बी क्या होती है, ये जो बाजरे या ज्वार के पौधे का भूसा होता है। कड़ावनी, आरे में जो दूध गर्म करने का एक जो मटका। नेक्स्ट है कसार या पंजीरी, आटे को भूनकर उसमें चीनी या गुड़ मिलाकर बनाया गया मीठा व्यंजन। कसार जो होता है जो किसी का जो कथा होती है तो उसके बाद जो है जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है, तो उसे कसार कहा जाता है। नेक्स्ट है कहोड़, तो ऐसी जो लड़की जो ऊपर दो हिस्सों में बढ़ जाती है और जिस पर चाक लगाकर कुएं से पानी निकाला जाता है। नेक्स्ट है कीला, हाथ से चलने वाली चक्की का धुरा जिस पर ऊपरी पार्ट घूमता है। अगला है कुंडा, मिट्टी का एक पात्र जिसमें जो है आटा गूंथा जाता था। अगला है कुल्हड़ा, तो मिट्टी का मटका जैसे छोटा पात्र जो पानी की लस्सी आदि डालने के काम आता था। अगला क्वेश्चन है कुल्हड़ी, तो कुल्हड़े से छोटे आकार का पात्र जो है ये कुल्हड़ी होता था। नेक्स्ट है कुश या फाड़, तो हल में जो है प्रयोग होने वाले लोहे का जो एक उपकरण होता था उसे जो है फाड़ कह देते हैं। तो या जो है अगर
आप इसका अर्थ तो उस आज के वर्तमान में टाइम में लगाओ तो जैसे टिलर जो होते हैं उसके नीचे जो लोहे के जो नुकीली चीज़ जो लगी होती है मिट्टी को चीरने के लिए, तो उसे जो है फाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है कुंची। तो ऊँट की सवारी करने के लिए जो उसके ऊपर रखे जाने वाला एक ढांचा। नेक्स्ट है कूप या बूंगा। चारा डालने का सरकंडो या घास व फूस से बना एक ढांचा। अगला है कोठला। कोठला जो है अनाज डालने का मिट्टी का बड़ा पत्थर है। तो कोठले का जो है आज के टाइम में कुछ जो लोग हैं ये कोठला भी कह देते हैं, जो लोहे का जो है बना होता है, लोहे या टीन का। नेक्स्ट है कोठली। तो ये जो है अनाज डालने का मिट्टी का छोटा सा पत्थर है। नेक्स्ट है खाट। खाट जो है चारपाई। खेल पशुओं के पानी पीने की एक होद, जिसे जो है होदी भी कह देते हैं, तो ये जो है खेल होती थी। नेक्स्ट है खोड़िया। तो ये एक जो है नृत्य है। अगला है ग्रंड। तो पूरा जो प्राचीन जो समय था उसमें जो है एक जो है ग्रंड होता था जिसमें जो है आटा पीसा जाता था। नेक्स्ट है गेड़ी। यह पत्थर गोल आकार का एक उपकरण जो गाही के काम आता है। तो गेड़ी भी जो है जिस प्रकार आजकल जो ट्रैक्टर के पीछे जो सुहागा जो जोड़ा जाता है मिट्टी को समतल करने के लिए, तो उसके स्थान पर जो है पहले जो है गेड़ी का प्रयोग किया जाता था। जो बड़ा जो बैल जो होते हैं ये उसको खींचते थे। नेक्स्ट है गुण। गुण है जो है ये कुएं से पानी खींचते समय ऊँट या बैल जिस गड्ढे में जाते हैं। अगला है गोस्से, उपले, पथिए, गोबर के कंडे जिन्हें गोहे भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गिलड़ी। गिलड़ी जो है ये घी डालने का मिट्टी का एक पत्थर है। अगला है चाक। तो ये जो है लकड़ी का बना हुआ है गोल चक्का जिस पर रस्सी चढ़ाकर कुएं से पानी निकाला जाता है। अगला है चाकी। तो ये जो है पत्थर से बना आटा पीसने का यंत्र है। इसका प्रयोग जो है आज के वर्तमान समय में भी जो गाँव में किया जाता है। तो ये जो है छोटे आकार की होती है, तो पत्थर की बनी हुई जो है ये होती है। नेक्स्ट है चीसड़। चीसड़ जो है चमड़े का एक पत्थर है जिससे जो कुएं से पानी निकाला जाता था। नेक्स्ट है चूरमा। तो चूरमा जो है मोटी रोटी का जो चूर बनाकर उसमें घी डालकर बनाया गया व्यंजन होता है, जो आज के समय में है जो है गांव में जो मंदिर जो होता है वहाँ पर जो है ले जाया जाता है और बांटने के काम आता है। नेक्स्ट है छाछ। छाछ जो है ये सरकंडे का ऊपरी हिस्से जो तुले से बना एक पत्थर होता है जो अनाज साफ करने के काम आता है। तो छाछ जो है ये वर्तमान में जो है लोहे का भी जो है बनने लग गया है। तो पहले जो है ये सरकंडे का जो है बना होता था। नेक्स्ट है छालनी। लोहे से बना एक पत्थर जो छानने के काम आता है। नेक्स्ट है छिक्का। छिक्का जो है घी, दूध या रोटी रखने का रस्सी का जाला, पशु के मुंह पर लगने वाले जाले को भी छिक्का कहा जाता है। तो ये जो छिक्का जो होता है पुराने टाइम में जब जो है फ्रिज नहीं होते थे तो एक जो ऊंची खूंटी होती थी उस पर जो है दूध या घी को जो है रखा जाता था ताकि जो बिल्ली वगैरह जो है उसको ना खराब कर सके। नेक्स्ट है जमावनी। जमावनी जो है ये दूध जमाने का मटका होता है। नेक्स्ट है जमन। तो ये जो दूध जमाने के लिए डाली जाने वाली छाछ जो कह देते हैं कि जो है मुझे जो है इसमें दूध में जामन लगाना है, तो ये जो है जो लस्सी जो होती है उसका ही छाछ कहा जाता है, तो जो है दूध में लगाई जाती है। नेक्स्ट है जुआ या जोड़ा। तो ऊँट अथवा जो बैल को हल में जोतने के लिए प्रयोग होने वाला लकड़ी का ढांचा। नेक्स्ट है झाल या मोन। तो मिट्टी का घड़े से जब बड़े आकार का ये बर्तन होता है। नेक्स्ट है झांवला। झांवला जो है ये दूध गर्म करने के जो मटके होते हैं उसको ढकने का मिट्टी का पात्र जिसमें भाप निकलने को जो है छेद होते थे उसे जो है छावड़ा कहा जाता था। नेक्स्ट है छावड़ी। छावड़ी जो है ये मिट्टी का एक पात्र जिसमें सामान डालते थे। और अगला है टोकनी। टोकनी जो है ये पित्तल का एक जो है घड़ा होता था। नेक्स्ट है ढाणा। ये जो कुएं से जो चीसड़ है इसे पानी निकाल कर जिस हौद में डाल जाता था उसे जो है ढाणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है
तूड़ी से। तो तूड़ी जो है ये गेहूँ जौ के पौधे का भूसा होता है, जिसे आजकल जो है भूस भी जो है कह देते हैं, तो उसे ही जो है तूड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है दुबका। ऊँट या किसी अन्य पशु के पैरों को बांधना ताकि वह भाग ना सके। दोस्तों आपने जो है जो घोड़े जो होते हैं उनके जो है पैरों को बंधे हुए देखा होगा, तो उसे जो है दुबका कह देते हैं, ताकि जो है वो ज़्यादा तेज ना भाग सके या यहाँ वहाँ ना जा सके। अगला है दोगड़। तो ये सिर पर जो है ऊपर नीचे एक साथ दो घड़े होते हैं। नेक्स्ट है धोरा या धाना। तो ये खेतों में पानी बहाने का जो है नाला होता है। नेक्स्ट है नलाव, नलाई या निनार। तो ये जो है एक फसल होती है। और नेक्स्ट में है नागला। तो ये जो है रई को सीधी रखने के लिए डाले जाने वाले दो रस्से होते हैं। नेता, हाथ से दूध बिलोने की जो रही है उसको घुमाने वाला जो है रस्सा, ये नेता कहलाता था। प्राचीन समय में जो उस समय जो मशीन नहीं होती थी, तो दूध को जो है बिलोने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था। उस समय जो है हाथ से ही जो है ये मशीन का काम किया जाता था। नेक्स्ट है नहेरना। नहेरना जो है ये नाखून काटने की देसी ब्लेड होते हैं, जिसे गांव के नाई रखते हैं, जिसे उस तरह भी कह देते हैं। नेक्स्ट है न्याणा। तो एक गाय का जो दूध निकालने के पूर्व उसके पिछले पैरों को बांधने का रस्सा, जिसे जो है नैना भी कह देते हैं। तो ये वही होता है जिसमें पिछले पैरों को जो है बांधा जाता है। नेक्स्ट है पंखी। ये हाथ से हवा करने की घूमने वाली पंखी है। नेक्स्ट है पंजवाल। तो ये खेतों में पानी देने वाला होता है, और ये जो है आगे से चौड़े आकार का होता है। नेक्स्ट है पनघट। यह है सार्वजनिक कुआं जहाँ से जो है पीने का जो पानी है ये लाया जाता था। पनिहारण, कुएं से पानी जो लाने वाले को जो है पनिहारण कह देते हैं। नेक्स्ट है पात या सीरा। आटे को भूनकर उसमें चाशनी मिलाकर बनाया गया मीठा व्यंजन। नेक्स्ट है पाली। तो पाली जो है ये पहले जो पशु चराने के लिए जो खाली भूमि जो छोड़ दी जाती थी उससे जो है पाली कहा जाता था। नेक्स्ट है पुली। फसल की कटाई के समय कुछ मात्रा में एक साथ बांधे गए पौधे। तो जैसे जो गेहूं वगैरह जो होती है, तो उसके छोटे छोटे जो उसको आकार में बांध दिया जाता है, तो उसे ही जो है पुली कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लान। प्लान जो है ये गाड़ी में जोतने से पहले ऊँट की पीठ पर रखे जाने वाला एक लकड़ी का ढांचा होता है, जिस प्रकार जो है जो झोटे जो होते हैं उसको जब जिस प्रकार जो है बुग्गी में जोड़ा जाता है, उसके सिर पर पीठ पर जो रखा जाता है उसे ही जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है बटेव। जो है दामाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है बधान। तो ऊँट, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रैली या ट्रक आदि में लादे गए सामान को बांधने का रस्सा। नेक्स्ट में है बरवा। बरवा जो है ये मिट्टी का एक जो है बर्तन होता है। बरही या नेजू, कुएं से पानी खींचने की मोटी रस्सी। अगला है बांठ या चाट। तो ये जो पकाकर पशुओं को डाले जाने वाली जो खाद्य सामग्री है, जैसे बिनोले, ग्वार, चने आदि जो है इसमें आते हैं। नेक्स्ट है बिजड़ी। तो ये जो है बीज डालने का थैला या अन्य पात्र। बीजना, हाथ से हवा करने का पंखा, जो ये पंखी उसे जो बीजना कह देते हैं। नेक्स्ट है बटोड़ा। बिटोड़ा को जो बटोड़ा भी जो गाँव में कहा जाता है। तो गोसे उपलों का व्यवस्थित ढेर। तो जो गोसे या जो गोहे जो होते हैं उसको एक साथ ढेर बनाकर जो उसके ऊपर जो है फिर जो है गोबर लेप दिया जाता है, तो उसे जो है बटोड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है बिलौना या बिलौनी। तो दूध बिलौने के लिए प्रयोग होने वाला मटका। नेक्स्ट है बींड। ऊँट को हल में जोतने के लिए प्रयोग होने वाले रस्सा का जो जाल है उसे बीट कहा जाता है। नेक्स्ट है मंडासा। कुएं के ऊपरी हिस्से पर बनाई गई दीवार। नेक्स्ट है मंजोली। ये जो है मूस की गठरी होती है। मूंज, सरकुंडों में से निकाला गया वह हिस्सा जिससे रस्सी बनती है। तो आजकल के टाइम में जो कह देते हैं कि ये जो है मूंज की रस्सी है, तो यही वही होती है। जो सरकंडे होते हैं उसे पीट कर जो है उससे रस्सी तैयार की जाती है। नेक्स्ट है मांडना।
तो ये जो गेरू या जो रंगों से दीवार पर की जाने वाली चित्रकारी को मारना कहा जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ये मिलती रहेगी। और दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लाइक और सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है मानी। तो मानी जो है ये हाथ चक्की के ऊपरी पार्ट में लगने वाला लकड़ी का टुकड़ा होता है जो है किले पर टिकता है। नेक्स्ट है मोगरी। तो मोगरी जो है ये मूंज फसल आदि को कूटने की मोटी लकड़ी होती है। तो मोगरी जो है जो घरों में जो औरतें जो होती है ये जो कपड़ों को धोने के लिए भी जो है प्रयोग करती थी। आजकल तो जो है इसका स्थान जो वॉशिंग मशीन है इसने ले लिया है, लेकिन जो प्राचीन समय में जिसके पास मशीन नहीं है तो वो जो है कपड़ों को साफ करने के लिए मोगरी का प्रयोग करता है। ये जो है लकड़ी की बनी होती है। नेक्स्ट है रई। रई जो है ये दूध बुलाने का लकड़ी का एक यंत्र होता है। रहट जो है ये बैलों की मदद से कुएं से पानी निकालने का एक यंत्र। तो रहट का प्रयोग जो प्राचीन समय में उस टाइम जब जो है ये बिजली नहीं होती थी तो रहट के द्वारा ही जो है कुएं से पानी निकाला जाता था। नेक्स्ट है राछ। राछ जो है ये औजारों को कहा जाता है, और राछ जो है ये ऊँट की लगाम होती है। लनिहार दुल्हन को लेने आया मेहमान। और लापसी जो है आटे को भूनकर उसमें मीठा पानी मिलाकर बनाया गया गाढ़ा व्यंजन, जिसे लपसी भी कह देते हैं। जो आटे को बिल्कुल जो है पतला कर दिया जाता है तो उसमें जो है इस प्रकार का बनाया गया व्यंजन जो है गाढ़ा व्यंजन। नेक्स्ट है सत्तू। जो है ये बुने हुए जौ का आटे को जो है सत्तू कहा जाता है। सरकंडा, जूठा या झुंड। तो ये एक प्रकार का पौधा होता है जिसके तने और पत्ते छप्पर आदि बनाने के काम जो है आते हैं। इसे जो है जिससे जो है प्राचीन समय में बच्चे जो है तिल्लू भी चलाते थे, तिरकमान में जो उसका प्रयोग करते थे, तो उसे ही जो है सरकंडा या झुंड भी कहा जाता है। तो इसका प्रयोग जो है झोपड़ी बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट है सांकल। सांकल जो है दरवाजे की कुंडी होती है जिसे संगल भी कह देते हैं। नेक्स्ट है साथिये। साथिये जो है ये एक स्वास्तिक होता है। और सिकोरा मिट्टी का एक बर्तन। सीठना दामाद को गीत के रूप में दी जाने वाली गालियाँ, उसे जो है सीठना कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। इस प्रकार के जो शब्द है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है सुराही। सुराही जो है एक लंबी गर्दन और बीच में पानी निकालने के छेदयुक्त गड़े के आकार का मिट्टी का जो है बर्तन होता था। ये जो है लंबे आकार का होता था और इसमें जो है एक नली लगी होती थी जिसमें से पानी निकाला जाता था, जिसे सुराही कहा जाता है। आपने जो फिल्म जो प्राचीन जो पुरानी जो फिल्में हैं उसमें जो है देखा होगा। नेक्स्ट है सूढ़। सूढ़ जो है खेत में हल चलाने से पहले की जाने वाली कटाई या छटाई जो होती है उसे सूढ़ कहा जाता है। और नेक्स्ट है हलसोतिया। ये बिजाई शुरू करने के दिन का उत्सव। प्राचीन समय में जब फसलों की बिजाई या कटाई होती थी तो उस समय जो है उत्सव होते थे, तो उसे जो है हल जो सोतिया ये कहा जाता था। नेक्स्ट है हथेली। हल का वह भाग जिसे पकड़कर हल चलाया जाता है तो इसे हथेली कहा जाता है। नेक्स्ट है हारा। ये जो है गोबर के कंडे उपले जलाकर कुछ पकाने का स्थान होता है। हारा जो है ये गोबर के कंडे जलाने वाला होता है। नेक्स्ट है हारी। ये कपड़े या घास से बना गोल घेरा जिस पर गर्म बर्तन रखा जाता है उसे आरी कहा जाता है। और हमारा अंतिम है हाली। ये हल चलाने वाला जो जिसे नौकर आज के समय में नौकर कहा जाता है, प्राचीन समय में पुराने टाइम में जो उसे आड़ी कह देते थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो हरियाणवी मुहावरे और हरियाणवी संस्कृति में प्रयोग होने वाले शब्दों के अर्थ। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस प्रकार की जो वीडियो है उसे पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।